समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जिसे हम सबकी सुविधाओं के लिए बनाया गया है, जिसमें कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं और हम सब मिलकर इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ये रीति रिवाज, ये कायदे कानून ही हमारे गले का फांस बन जाए तो समय रहते इसे तोड़ देना भी ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है एक आदमी की जो दलित था, एक गांव में रहता था। गांव वालों ने उसके प्रति एक धारणा बना ली थी कि जिस दिन सुबह सुबह इसके दर्शन हो जाएं, उस दिन अंजल ग्रहण नहीं होता है। उस आदमी ने अपने आप को अकेला कर लिया था क्योंकि गांव वाले उसे बहुत प्रताड़ित करते थे, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने लगभग उसे गांव से निकाल दिया और वो एक खेत में छोटा सा झोपड़ी बना के रहने लगा था। वो गांव जिस राज्य में पड़ता था, उस राज्य के राजा को जब इस बारे में पता चला कि वहाँ एक आदमी रहता है जो मनहूस है, सुबह सुबह उसे देख लो तो अंजल नसीब नहीं होता है, तो राजा ने इस बात का पड़ताल करना चाहा और अपने मंत्रियों को भेज के उस आदमी को अपने महल में बुलवाया। राजा के सामने जब वो आदमी खड़ा था तो राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि जिस दिन सुबह सुबह तुम्हें देख लो उस दिन अंजल नसीब नहीं होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं देखना चाहता हूँ, इसीलिए आज की रात तुम मेरे महल के सामने वाले कमरे में सोओगे और सुबह प्रातःकाल तुम ही मुझे जगाओगे। उस आदमी ने कहा ठीक है। उस रात राजा जब अपने महल में सोने गया तो उसके ठीक सामने वाले कमरे में इस आदमी को सुलाया गया और जब सुबह हुई तो ये आदमी राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज उठिए, सुबह हो गई है। राजा उठा और अपने दैनिक क्रियाकलाप को ख़त्म करके अपने कार्य में लग गया। उस दिन राजा इतना व्यस्त रहा कि उसे अंजल नसीब नहीं हुआ और राजा ने इस बात को मान लिया कि ये आदमी मनहूस है, इसीलिए इस आदमी का इस समाज में रहना ठीक नहीं है, अन्यथा बाकी लोगों को अंजल नसीब नहीं होगा। तो राजा ने एक फैसला लिया कि इस आदमी को समाज से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने सोचा कि अगर मैं निकाल दूंगा तो दूसरे समाज के लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि ये आदमी मनहूस है, इसीलिए इस आदमी का जिंदा रहना ही सही नहीं है। तो राजा ने उसको फांसी की सज़ा सुना दी और अगले दिन उस आदमी को फांसी दिया जाने वाला था। जब उस आदमी को फांसी के लिए ले जा रहे थे तो राजा ने उससे पूछा कि तुम अब मरने वाले हो तो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। उस आदमी ने कहा, महाराज ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मुझसे अंतिम इच्छा पूछी है। हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ और वो ये कि जिस दिन आपने मेरा मुंह देखा सुबह सुबह आपको पूरे दिन अंजल नसीब नहीं हुआ, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उस दिन मैंने भी सुबह सुबह आपका मुंह देखा था और मुझे तो सीधा फांसी की सज़ा दी गई है। अब आपका क्या कहना है इस विषय में, आप खुद ही सोच लीजिए। राजा ने जब इस बात को सुना और उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। राजा का ज़मीर हिल गया। राजा ने सोचा ये कह तो सही रहा है, मैंने इसका मुंह देखा तो मैं व्यस्त रहा जिसकी वजह से मुझे अंजल नसीब नहीं हुआ, लेकिन इसने भी मेरा ही मुंह देखा था और इसे तो सीधा फांसी की सज़ा दी गई, तो मनहूस कौन है। राजा ने उसी समय अपना फैसला बदल दिया। जल्लादों को फांसी रोकने के लिए कह के बाकी नगरवासियों में भी ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस मनुष्य को कोई भी मनहूस नहीं कहेगा और राजा ने उस आदमी को अपने महल का प्रातः प्रहरी घोषित कर दिया। प्रातः प्रहरी यानी जो सुबह सुबह घंटा बजा के महल के लोगों को उठाते हैं। तो देखा आपने, जब उस आदमी ने राजा को सच्चाई से परिचित कराया तो राजा ने अपना फैसला बदल दिया। इसीलिए कोई भी रीति रिवाज, कोई भी कायदे कानून, कोई भी व्यवस्था हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, हम उसकी सुविधा के लिए नहीं बनाए गए हैं। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस कहानी ने अगर आपके ज़मीर को झकझोरा है तो कमेंट में सत्यमेव जयते लिख सकते हैं। और अगर ये कहानी अच्छी लगी, आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है।
मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।